देखिए टॉपिक है हमारा सम ऑफ द नंबर्स फॉर्म बाय एंड डिजिट्स फॉर्म बाय एंड डिजिट्स। यहाँ पर एक ध्यान रखिए, लेकिन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखिए क्या बोला गया है, सम ऑफ नंबर्स फॉर्म बाय एंड डिजिट्स, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए हमको क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन का मीनिंग है कि जैसे 1 2 3 है, ठीक है, 3 नंबर मैंने ले लिए 1 2 3। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इन 1 2 3 से आप जितनी भी डिजिट बना सकते हो उन सबका सम क्या होगा। अब 1 2 3 को मिला के 1 2 3 को यूज करके आप कितने डिजिट बना सकते हैं, आप 3 डिजिट बना सकते हैं। देखिए 1 2 3 को यूज करके आप 6 डिजिट बना सकते हैं। कैसे 6 डिजिट बना सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए कैसे। भाई फर्स्ट प्लेस के लिए कितने हैं तुम्हारे पास, बोलिए। अरे पहली डिजिट तो खुद 1 2 3 हो गई, एक क्या हो गया 1 3 2। अगला क्या हो जाएगा बोलिए, 2 3 1। फिर क्या हो जाएगा 2 1 3, फिर 3 1 2, फिर 3 2 1। यही बना सकते हो ना 6 डिजिट। यस सर। हमारा क्वेश्चन ये है कि इन सब का सम निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है कि जितने, अब ये तो छोटा था तो इसलिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट ऐड कर लिया आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर बड़ा आ जाए 1 2 3 4 5 तो समस्या आ जाएंगी, क्योंकि इनको मिला के हम बहुत सारे डिजिट बना सकते हैं। इनको मिला के तो हम 6 डिजिट ही बना सकते थे, अब इनको मिला के तो हम 120 डिजिट बना सकते हैं, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें एक फॉर्मूला देखना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे अब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ करना कैसे है, फिर मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता दूंगा, आप वो अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, इसे एक क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फॉर्म बाय 3 डिजिट्स, फॉर्म बाय 3 डिजिट्स 1 2 3, फॉर्म बाय 3 डिजिट्स 1 2 3। अब देखिए अगर यहाँ पर हम दिमाग लगाते हैं तो 3 डिजिट होती है, ये यूनिट डिजिट होती है, ये 10th डिजिट होती है, ये 100 डिजिट होती है। ये आप जानते हैं, ये तो सबसे इधर वाली को यूनिट डिजिट कहते हैं, फिर 10th डिजिट, और ये क्या हो गया 100 डिजिट। अब इसमें क्या है, अगर हम लोग दिमाग लगाते हैं तो सबसे पहले सम ऑफ नंबर्स एट यूनिट डिजिट। देखिए अगर ध्यान दीजिए, यूनिट डिजिट पे आपका अगर 1 आ जाता है तो यूनिट डिजिट यानी कौन सी डिजिट होती है यूनिट डिजिट, आप लोग जानते हैं इस बात को। अगर यूनिट डिजिट पे आपका 1 आ जाता है तो ऐसी कितने डिजिट बना सकते हो आप, बोलो। यूनिट डिजिट पे अगर 1 आता है तो ऐसी 1 तो फिक्स हो गया, और टोटल 2 और 3 बचा, तो या तो 2 3 1 हो जाएगा या 3 2 1 हो जाएगा। यही होगा नहीं होगा बताइए। तो यस सर। यूनिट डिजिट पे 1 है, बोलिए। यस सर। यस सर। तो ये दो ही पॉसिबिलिटी बनती है आपकी। तो यानी सम ऑफ नंबर्स एट यूनिट डिजिट, तो अगर 1 आ रहा है तो इसका सम कितना हो जाएगा, देखिए इसको, यानी इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि अगर यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है तो इसको हम दो तरीके से फिल कर सकते हैं, यानी 2 डिजिट बना सकते हैं। तो यूनिट डिजिट पे जो नंबर है उनका सम क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल × 1, यानी यही हो गया। अगर यूनिट डिजिट पे 2 आ जाए, यूनिट डिजिट पे अगर 2 आ जाए तो ऐसे कितने नंबर बना सकते हो आप लोग, एक बताइए कितने नंबर बना सकते हो, ऐसे 2 ही बना सकते सर हो ना। 2। तो यानी 2 1, तो ये क्या होगा 2 फैक्टोरियल, और तो यूनिट डिजिट पे जो नंबर आ रहा है उसका सम क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल × 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलिए। अगर यस सर। यूनिट डिजिट पे 3 आ जाए तो ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल × 3 हो जाएगा बोलिए। तो यानी कि हम लिख सकते हैं सम ऑफ नंबर्स एट यूनिट डिजिट,
क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 ऐसा हो जाएगा। बोलिए क्लियर सबको इतना। यस सर। अब अगला देखिए 10th डिजिट की बात करते हैं हम। तो 10th डिजिट की अगर हम बात करें तो अगर 10th डिजिट पे ये तो 1 आ सकता है, या फिर 10th डिजिट पे 2 आ सकता है, या फिर 10th डिजिट पे क्या आ सकता है आपका 3 आ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर 10th डिजिट पे 1 आ जाता है तो भाई कितने नंबर बना सकते हो कि 10th डिजिट पे 1 आ जाए, 2 ही नंबर बना सकते हो ना। 2 और 3 यहाँ भर दो या 3 और 2 भर दो। क्लियर। अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. इसको क्या लिख सकते हो, 2 नंबर बना सकते हैं 2 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 10। अब आप बोलोगे सर 10 क्यों लिख दिया। अरे समझ रहे हो 10 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 10th प्लेस पे आ रहा है ना वो। अरे जैसे कोई नंबर 1 2 3 है तो इसको कैसे लिखोगे आप, 100 प्लेस पे तो ये 1 के संग 100 आता है, ये 10th प्लेस पे तो 20 प्लस यूनिट प्लेस पे तो 3, ऐसे ही तो लिखोगे इसको। 123 Yes. को 100 + 20 + 3। समझ रहे हो मेरी बात। Yes, sir. यस सर। पक्का। सर एक बार दोबारा समझा दो। कहाँ से समझाऊं, शुरुआत से ही। यस सर। यहाँ क्या दिक्कत आई आपको, यस सर। इसमें भी दिक्कत है यूनिट प्लेस वाले में भी। नहीं सर, इस पे नहीं। 10th प्लेस में दिक्कत है ना। यस सर। जैसे कोई भी नंबर है ना 3 2 1 है तो बेटा इसको आप कैसे लिखोगे, 300 प्लेस पे तो 300 प्लस 2 कौन से प्लेस पे आपका 10th प्लेस पे तो +20, ऐसे ही तो लिखोगे ना। देखो 321 को ऐसे ही तो तोड़ सकते हो आप, 300 + 20 + 1 321 ही तो लिखोगे इसको। यस सर। नहीं समझे। सर ये 2 फैक्टोरियल × 1, सर 1 कैसे आया? बेटा 1 तो 10th प्लेस पे 1 आ रहा है इसलिए इसको लिया है, और कोई बात नहीं। तो हमने 10 इसलिए 10th प्लेस में इसलिए 10 मल्टीप्लाई किया सर। हाँ 10 मल्टीप्लाई सही ओके किया। सर। ठीक है। और 10th प्लेस पे आएगा या 10, देखो ना आपको मैंने नंबर्स लिख के दिखाया तो आना भी चाहिए। अब जैसे 2 आ जाए तो क्या आएगा, इसको कैसे लिखोगे बोलो। तो 2 नंबर्स आप बना सकते हो, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 10। समझ रहे हो आप लोग। ओके सर। ओके। और ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 10। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई मिस्टेक तो नहीं लग रही है आप लोगों को। सम ऑफ नंबर्स एट 10th प्लेस। तो 10th प्लेस पे जो भी नंबर है तो 2 फैक्टोरियल इंटू 10, इनको ऐड कर दिया 2 फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3, ऐसे ही तो आ जाएगा। बोलिए। यस सर। ठीक है। अब अगर यस हम सर। 100 प्लेस की बात करें, अगर हम 100 प्लेस की बात करते हैं तो आप ध्यान दें जरा। हंड्रेड प्लेस की अगर हम बात करते हैं तो 100 प्लेस पे क्या हो सकता है, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या फिर आपका 100 प्लेस पे 3 आ सकता है। अगर 100 प्लेस पे 1 आ गया, ध्यान दीजिए 100 प्लेस पे 1 आ गया तो कितने नंबर हो सकते हैं जो 100 प्लेस पे 1 हो जाए। देखो 1 2 3 हो सकता है, और 1 3 2 दो ही तो नंबर हो सकते हैं ना अभी भी। 2 फैक्टोरियल सर 1 इंटू 100। बोलो क्लियर। यस यस सर। सर। तो ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 100, ये 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 100, यानी सम ऑफ नंबर्स क्या हो और जाएगा। 2 फैक्टोरियल आना सर, × 3 होगा। हाँ 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 2 फैक्टोरियल इंटू 3, सॉरी बाय मिस्टेक। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3। अब ऐसे बार बार ऐसे निकालना नहीं पड़ेगा हमको, अब मैं एक फॉर्मूला लिखा दूंगा डायरेक्ट। तो सम ऑफ नंबर्स एट 100 प्लेस क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल
इंटू 100 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, 2 फैक्टोरियल इंटू 100। अब देखिए आपने क्या किया, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका भी सम निकाल लिया, 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसका भी सम निकाल लिया, 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसका भी सम निकाल लिया। तो टोटल अगर टोटल अगर हमें सम ऑफ नंबर्स निकालना है तो सबको ये ऐड कर दीजिए। तो यूनिट प्लेस पर जो है वो ये है, 10th प्लेस पे जो है ये इंटू 10 हो जा रहा है, इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, और जो 100 प्लेस पर है 2 फैक्टोरियल इंटू 100 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3। तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा, देखिए 1 प्लस 10 का स्क्वायर। समझ रहे हो, क्लियर? यस सर। तो ये आपका सम ऑफ नंबर्स हो जाएगा, नोट कर लीजिए एक बार। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, सम ऑफ नंबर्स formed by a1 a2 a3 up to an by n digits if repetition is of digits is not allowed। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपने फॉर्मूला अभी अभी देखा, जो आपने 1 2 3, तो इसके लिए मैं पहले फॉर्मूला लिखा था, तो n डिजिट्स है तो सबसे पहले n फैक्टोरियल इनटू सम ऑफ डिजिट्स, n फैक्टोरियल इनटू सम ऑफ डिजिट्स इनटू 1 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस डैश डैश अप टू 10 की पावर n। देखिए n फैक्टोरियल, सम ऑफ डिजिट्स क्या हो गया, a1 a2 a3 अप टू an, तो आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश डैश अप टू an इनटू 1 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस डैश डैश अप टू 10 की पावर n। ये आपका सीधा सीधा आपका आंसर आ जाता है। अब देखिए जैसे आपने अभी भी 1 2 3 के लिए किया, सेम फॉर्मूले से अगर मैं इस क्वेश्चन को करता, तो सम ऑफ नंबर्स, तो 3 नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, नॉट n फैक्टोरियल, फॉर्मूले में n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, 3 नंबर से, तो 3 नंबर से तो 3 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल इनटू क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स यानी 1 2 3 है, तो सम ऑफ डिजिट क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10 का, अरे यही तो आ रहा है ना, देखो 1 प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये 1 प्लस 10 का स्क्वायर आपका सीधा सीधा ये आ जाएगा। ठीक है, ये n टर्म्स तक लिखिए इसको भी, n टर्म्स। वैसे तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये जीपी का फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी आप लोगों को आता नहीं होगा जीपी वगैरह इतना। ठीक है, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है, यानी इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर देता, चलो अभी आप जानते नहीं हो इसलिए डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन आपका आ जाएगा 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए फॉर्मूला। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है हमारा डिवीजन इन ग्रुप्स। आपका टॉपिक है डिवीजन इन ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स में आपने डिवाइड करना। ठीक है, तो इस टॉपिक को पहले हम लोग समझ लेते हैं, डिवीजन इन ग्रुप्स को। ठीक है, तो देखिए डिवीजन इन ग्रुप्स में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, मेरे पास क्या है, मेरे पास 10 डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, मुझे इसे दो ग्रुप में डिवाइड करना है, 3 और 7 के ग्रुप में डिवाइड करना है। मेरा क्वेश्चन टॉपिक इस तरह से है,
कि 10 डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, आपको 3 और 7 के ग्रुप में डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, आप 10 में से 3 चीजें उठा के यहाँ रख दीजिए। मान लीजिए 10 डिस्टिंक्ट थिंग है, आपको एक जगह 3 रखनी है और एक जगह 3 4 5 6 7 चीजें रखनी है। यही क्वेश्चन है हमारा, एक जगह 3 चीजें रख दो, एक जगह 7 चीजें रख दो। तो हुआ क्या, इसको करने का तरीका क्या हुआ, आपने 10 में से 3 चीजें सेलेक्ट कर ली, यानी 10C3, यानी 10 में से 3 चीजें आपने उठा के यहाँ पर रख दी। ये टोटल 10 चीजें, 3 3 6 3 9 और 8 10, आपने 3 चीजें उठा के यहाँ रख दी। तो ऑटोमेटिकली अब यहाँ कितनी चीजें बची, बताओ कितनी चीजें बची यहाँ पर, अरे बोलो। आपने 3 चीजें यहाँ पर उठा के रख दी, तो यहाँ कितनी चीजें रिमेनिंग में है, 7। तो ऑटोमेटिकली आपने एक ग्रुप बनाया, लेकिन दूसरा तो अपने आप ही बन गया ना, रिजेक्शन के कारण जो चीजें छूट गई, तो आपका दूसरा ग्रुप तो ऑटोमेटिकली बन गया ना यहाँ पे, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो यानी होता क्या है, डिवीजन इन ग्रुप में आप एक ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन दूसरा ग्रुप ऑटोमेटिकली बन रहा है। यानी कि आप 10C3 आपने जैसे ही लिखा, 10C3 का मतलब हो गया यहाँ से आपने 3 चीजें उठा के यहाँ रख दी। तो जैसे ही आपने 3 चीजें उठा के यहाँ रखी, तो यहाँ पर तो रिमेनिंग में कितनी चीजें बच गई, 7 थिंग्स बच गई ना आपकी। तो आपका ऑटोमेटिकली 2 ग्रुप फॉर्म हो गए, 10C3 लिखते ही 2 ग्रुप आपके ऑटोमेटिकली फॉर्म हो गए। यही तो आप चाहते थे कि 10 डिस्टिंक्ट थिंग्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो। मेरी बात क्लियर सबको? Yes, sir. 10C3 को अगर हम देखें तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देखिए 10 फैक्टोरियल अपॉन कितना आ गया, 7 फैक्टोरियल। आप जरा ध्यान दीजिए हुआ क्या, 10 फैक्टोरियल मतलब टोटल थिंग्स, ऊपर टोटल थिंग्स आ रही है, यहाँ पर 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 7 और 3 ग्रुप साइज है, तो नीचे ग्रुप साइज आ रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए अगर 10 डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, थोड़ा दिमाग लगाएं, अगर 10 डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, इसको आप 3 2 और 5 के 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए कैसे करें, तो मैं इधर समझा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले आपको 3 के ग्रुप में डिवाइड करना है, तो आपने 10 में से 3 चीजें उठा के यहाँ रख दी। इसके तरीके कितने हो गए, 10 में से 3 चीजें सेलेक्ट कर ली। मेरी बात समझ गए हो, नहीं समझे हो? तो 3 चीजें जब यहाँ उठा के आपने रख दी, तो यहाँ पर कितनी चीजें बच गई, 7 चीजें बच गई। तो ये 2 ग्रुप बन गए, 3 और 7 के। लेकिन आपको क्या करना है बताओ, 2 चीजें और उठा के अगर अलग रख दी, तो अब यहाँ पर कितनी चीजें बची, 7। 7 में से 2 चीजें और उठा के रख दी, तो बेटा 2 चीजें और उठा के रखी, तो यहाँ कितनी बची बोलो, 5 तो आपका काम हो गया नहीं हो गया, यही चाहते थे ना आप, बोलो। अरे यही तो चाहते Yes, थे sir. आप लोग, Yes, sir. 3 2 Yes, और sir. 5 के ग्रुप बन जाए। तो आपने 2 का तो सिलेक्शन करके ग्रुप बनाया, तीसरे का ग्रुप अपने आप रिजेक्शन से बन गया, यानी रिजेक्ट होके जो बचे ऑटोमेटिकली उससे आपका क्या बन गया, ग्रुप बन गया। ठीक है, तो यानी कि ये देखिए, इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, यानी 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। आप देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो देखो 10 फैक्टोरियल मतलब टोटल थिंग्स, और नीचे ग्रुप साइज आ रहा है 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। यानी अब इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट इन द सेंस आप किस तरीके से लगा सकते हैं इसको, जैसे मान लीजिए 15 थिंग्स हैं, आप 7 में 3 में और 5 में डिवाइड करना चाहते हैं, तो टोटल मेथड्स क्या हो जाएंगे, टोटल 15 फैक्टोरियल, नीचे ग्रुप साइज 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। मेरी बात क्लियर है, मैंने क्या किया बोलिए? Yes, sir. Yes, sir. इसको कॉपी करना चाहते हो, हटा दूं? Sir, करने दो please. Sir. फॉर्मुलेटिव वे में मीन्स कि आप लोग पढ़ रहे हैं डिवीजन इन ग्रुप्स, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी आती हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट, व्हेन ग्रुप साइज इज डिफरेंट। ग्रुप साइज इज डिफरेंट का मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पर 10 डिस्टिंक्ट थिंग्स को 3 और 7 में, तो देखो दोनों ग्रुप साइज तो डिफरेंट है, एक 3 है एक 7 है, यहाँ पर भी 7 3 5 तीनों ग्रुप साइज अलग अलग है। अगर ग्रुप साइज डिफरेंट है, ठीक है, देखिए m प्लस n
m प्लस n डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं जैसे हमारे पास, इसको हम लोग एक ग्रुप में, एक m और n के दो ग्रुप में अगर हम डिवाइड करना इसको चाह रहे हैं जहाँ पर m और n अलग अलग हैं, तो देखिए यहाँ से ये तो हम प्रूव कर ही चुके हैं कि m प्लस n में से m चीजों को उठा के अलग रख दो। अब ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने m चीजों को उठा के अलग रखा तो दूसरी साइड कितनी चीजें बच गई आपकी, n चीजें बची, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, m प्लस n cm। तो इसको खोला तो m प्लस n फैक्टोरियल, m प्लस n माइनस m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल, m से m कट गया तो ये आ गया m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। तो ऊपर ग्रुप साइज आ गया, नीचे ये आ गया। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए ये आपका ग्रुप, आपने ये तो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, 10 चॉकलेट थी, आपने 3 और 7 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब ये चॉकलेट अगर आप दो बच्चों को बांटना चाहते हो, ये दो चॉकलेट आप दो बच्चों को, तो आप कैसे बांट सकते हो, 3 चॉकलेट पहले बच्चे को दे दी, 7 चॉकलेट दूसरे बच्चे को दे दी, या फिर 7 चॉकलेट पहले बच्चे को दे दी, 3 चॉकलेट दूसरे बच्चे को दे दी, यही कर सकते हो ना। यानी कि if these groups can be distributed among two persons, अगर ये दो ग्रुप्स को अगर दो लोगों में बांटना चाहते हो आप लोग, देन नंबर ऑफ वेज इज क्या हो जाता है भाई, आप 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? बोलिए, Yes, sir. Yes, sir. करिए, कॉपी करिए। देखिए सेकंड, अगर मान लीजिए m प्लस n प्लस p, ठीक है, जहां पर ये डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं टोटल, जहां पर m n p तीनों अलग अलग हैं। अब m प्लस n प्लस p को आप 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो, एक m, एक n और एक p। तो इसके मेथड्स क्या हो जाएंगे आप जानते हो, टोटल अपॉन ग्रुप साइज m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल। अगर हम देखें कि दीज ग्रुप्स, ये तीन चीजें, 3 ग्रुप आपने बना दिए, these groups can be distributed, these groups can be distributed among 2 persons, sorry 3 persons। तो अगर 3 लोगों में इन ग्रुप को बांटना है तो आपका क्या हो जाएगा, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आपके मेथड्स हो जाएंगे।